नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजीव है। मेरी उम्र 28 साल की है। जिंदगी में मैंने बहुत सफ़र किए हैं, पर वो रात मेरे ज़िंदगी की सबसे डरावनी और रहस्यमयी रात थी। ये बात 2019 की है, जब ठंडी सर्दियों में मैं अपने ऑफिस के काम से देहरादून से दिल्ली लौट रहा था। सर्दी इतनी थी कि बस की खिड़की के शीशे पर धुंध जम गई थी। घड़ी में रात के 11 बज रहे थे और मैंने रात की आखिरी बस पकड़ ली थी। बस ज़्यादा भरी हुई नहीं थी। बस में मुश्किल से 10-12 यात्री ही थे। मैंने खिड़की वाली सीट पकड़ ली और अपने कोट में लिपट गया। तभी बस चलने लगी और अंधेरी सुनसान सड़कों पर दौड़ने लगी। उस वक्त मुझे नहीं पता था कि ये मेरी ज़िंदगी की सबसे डरावना सफ़र बनने वाला है। बस धीरे धीरे जंगलों और सुनसान घाटियों में पहुंची। बाहर अंधेरा ऐसा था कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। कुछ देर तक सब ठीक था, लेकिन फिर मैंने गौर किया कि बस में बैठे लोग अजीब चुप्पी साधे हुए हैं। कोई बात नहीं कर रहा था। सिर्फ और सिर्फ इंजन की घड़घड़ाहट और बस के टायरों की आवाज़ आ रही थी। अचानक बस ने तेज ब्रेक मारा और हम सब आगे झटके से गिर पड़े। ड्राइवर ने बस रोकी और बाहर झांका। तभी मैंने देखा, सामने सड़क पर सफ़ेद साड़ी पहनी हुई एक औरत खड़ी थी। उसका चेहरा बिल्कुल धुंध में ढका हुआ था। वो हाथ उठाकर बस रोकने का इशारा कर रही थी। ड्राइवर थोड़ी देर तक उसे घूरता रहा, फिर बिना कुछ कहे उसने बस का दरवाज़ा खोल दिया। वो औरत धीरे धीरे कदमों से बस में चढ़ गई और अजीब बात यह थी कि जैसे ही वो बस में आई, बस का माहौल अचानक से ठंडा हो गया। वो औरत पीछे की सीट पर जाकर बैठ गई, जबकि आगे की भी कुछ सीटें खाली थी, पर उसकी चाल और मौजूदगी सब कुछ असामान्य था। तभी मैंने ड्राइवर से पूछा, अरे भाई साहब, रात के इस वक्त में जंगल में ये औरत कौन खड़ी होगी यार, और आपने इसे क्यों बैठा लिया? ड्राइवर ने बस इतना कहा, चुप रहो और बैठ जाओ और ज़्यादा सवाल मत करो। उसकी आवाज़ में भी डर था। मैं समझ गया कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। मेरी धड़कनें अब तेज हो रही थी। मैं जब पीछे मुड़कर देखा, वो औरत उसी जगह बैठी थी, लेकिन उसका चेहरा बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा था। बस की लाइटें सही से चल रही थी, फिर भी उसका चेहरा अंधेरे में डूबा हुआ था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। धीरे धीरे एक एक करके सभी यात्री सोने लगे, लेकिन मैं सो नहीं पाया। और तभी मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे कान में कुछ फुसफुसाया है, तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए। और जैसे ही मैंने ये सुना, मैं घबरा गया। जब मैंने पीछे मुड़कर देखा, पीछे कोई नहीं था। सब लोग सो रहे थे। लेकिन जब मैंने खिड़की से बाहर झांका तो मेरी रूह कांप गई, क्योंकि बस के साथ साथ अंधेरे में वह सफ़ेद साड़ी वाली औरत दौड़ रही थी। जब मैंने इतना देखा तो मैं अचानक से चिल्लाने लगा। अचानक से बस की लाइट भी फ्लिकर करने लगी और बस में काफ़ी हिचकोले मारने लगी। ड्राइवर गुस्से में चिल्लाया, बैठे रहो सब, हिलो मत। लेकिन मेरे सामने का यात्री अचानक कुर्सी से उठा और सीधा बस के बाहर कूद गया। सब ये देखकर हैरान रह गए और मेरे तो मानो होश ही उड़ गए। ड्राइवर ने ब्रेक मारा, लेकिन बाहर जाकर देखा तो सड़क पर कोई भी नहीं था। वो आदमी अब गायब हो चुका था और चारों तरफ धुंध सा फैल गया था। सब यात्री अब डर से सन्न थे कि अब आगे क्या होगा। किसी के पास कोई जवाब नहीं था। और तभी पीछे से आवाज़ आती है, एक एक करके सब मरेंगे, मेरे पास आ जाओ। सबकी नज़र पीछे चली गई और देखा वो औरत अब खड़ी हुई थी। उसकी आंखें लाल चमक रही थी और उसका चेहरा पूरा काला और जला हुआ था। उसकी हंसी इतनी खतरनाक थी कि मेरी रूह ही कांप गई। बस का इंजन अपने आप बंद हो गया। जंगल के बीच अंधेरे में बस रुकी हुई थी। चारों तरफ से सन्नाटा था। तभी ड्राइवर ने डरते हुए कहा, ये बस, ये रास्ता सब श्रापित है। जो यहाँ आता है वो जिंदा नहीं जाता। तब मैंने कांपती हुई आवाज़ में पूछा, भाई साहब ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? तब ड्राइवर बोला, क्योंकि कई साल पहले इसी बस में एक औरत की मौत हुई थी और अब उसकी आत्मा हर रात को बस में सवार होती है। वो किसी यात्री को चैन से जीने नहीं देती। तभी अचानक वो औरत मेरी सीट के पास आ जाती है। उसकी सांसें बर्फ जैसी ठंडी थी, जो मुझे महसूस हो रही थी। उसका चेहरा मेरे इतने करीब देखकर मेरी तो रूह कांप गई और उसने कहा,
आज तुम्हारी बारी है। मैं इतना सुनकर चीख पड़ा और तभी सब कुछ अंधेरा हो गया। जब मेरी आंखें खुली तो मैंने खुद को दिल्ली के पास बस अड्डे पर पाया। सुबह हो चुकी थी। मैं पसीने से तरबतर था और मेरे कपड़े भी पसीने से पूरी तरह गीले थे। आसपास लोग सामान्य तरीके से बस में चढ़ उतर रहे थे। तब मैंने सोचा शायद ये सब सपना था। लेकिन जब मैं खड़ा हुआ तो मेरी सीट के पास जमीन पर एक सफ़ेद चुन्नी पड़ी थी। मैंने कांपते हाथों से उसे उठाया। वो चुन्नी बहुत ठंडी गीली थी, खून के धब्बों से भरी हुई थी। आज भी जब मैं रात में सफ़र करता हूँ तो मुझे हर रात वो सफ़ेद साड़ी वाली औरत के सपने आते हैं। कभी कभी लगता है कि वो औरत मुझे अब ढूंढ रही है। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आई हैं तो कृपया एक सब्सक्राइब जरूर करें और चैनल को लाइक भी करें। धन्यवाद।